सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की तरफ से महफूज किया गया फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के बारे में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर समात मुशावरती इजलास हुआ। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। जजेस के इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले से मुतालिक गौर किया गया। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और चीफ जस्टिस ने कहा था कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े सारिफिन के लिए बिजली कीमत फिर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी दी गई है। जुलाई से कमर्शियल सारिफिन के फ़ी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे तक पहुँच जाएगी। ज़राई सारिफिन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा मंजूर किया गया है। जुलाई से ज़राई सारिफिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सारिफिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। जुलाई से बल्क सारिफिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुँच जाएगा। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। हुकूमत और फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार है, जिसके बाद मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई हैं। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा ने दावा किया है कि पाकिस्तान भर की 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। आज से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। कराची में शाहराह पाकिस्तान पर लियाकताबाद डाकखाने के करीब सीवरेज लाइन की तब्दीली के दौरान मीठे पानी की लाइन टूट गई है, जिससे पानी वाफर मिकदार में ज़ाया भी हो रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर भी हुई है। तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जी, शाहराह पाकिस्तान पर लियाकताबाद डाकखाने करीब सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए ग्रीन बेल्ट खोदा गया था। इस दौरान मीठे पानी की लाइन भी जो है वो टूट गई है। 3 रोज़ से यहाँ पर मीठे पानी की लाइन टूटने के बाद वाफिर मिकदार में पानी ज़ाया हो रहा है। अभी तक जो है वो पानी की लाइन मुरम्मत नहीं की गई। वाटर बोर्ड का अमला है, उनका कहना है वो कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द मीठे पानी की लाइन की मुरम्मत कर दी जाए, लेकिन 3 रोज़ से जो है वाफिर मिकदार में लाइन टूटने से जो है पानी ज़ाया हो रहा है, जिसके बायस फेडरल बी एरिया नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो हैं ये लाइन टूटने से मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि वाटर बोर्ड का अमला जल्द से जल्द जो है वो पीने के पानी की लाइन की मुरम्मत करे, ताकि जो पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है वो भी बहाल हो। साथ साथ डाकखाना के करीब जो है वो जो ट्रैफिक मुतासिर होती है इस मुरम्मती काम के बायस, उससे भी उन्हें जो है वो छुटकारा मिल सके। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत ने दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशत गर्द वापस आ गए। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट दहशत गर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशत गर्द हलाक हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान मादरे वतन के 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने हाई प्रोफाइल दहशत गर्द की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट दहशत गर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशत गर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में
मादरे वतन के 4 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद इदरीस, सिपाही बादाम गुल, सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह और CTD खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम शहीद हुए। दहशतगर्द कमांडर अब्दुर्रहीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने दहशतगर्द के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। दहशतगर्द कमांडर 26 मई को कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्ला शहीद की शहादत का भी जिम्मेदार था। ISPR का कहना है ऑपरेशन 26 मई 2024 के ऑपरेशन में कैप्टन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला की शहादत के तनाजुर में किया गया। ऑपरेशन के जरिए मरकजी मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। पुलिस और फ़ौज के लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। KPK के हालात को देख लें, वहाँ पे बाज़ इलाके ऐसे हैं मगरिब के बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल होती है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये सारा कुछ जो है ये टेलीफोन पे होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप उनको मोबाइल सर्विस जो है वो डिनाई कर दें तो वो लोग जो हैं वो ये काम कर ही नहीं सकते, ये कार्रवाइयाँ कर ही नहीं सकते। रोज़ आपकी फ़ौज के, रेंजर्स के, पुलिस के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। मैं एक ऐसा अमल करूं जिस अमल को ना मैं फेस कर सकूं ना उसका मैं जवाब दे सकूं और मैं ये कहूँ कि जी ये देखें ये मेरे अमल की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो एक लम्हे के लिए ऐसा अमल करने की ज़रूरत क्या है? आप किसी के घर में नहीं झांक सकते, उसका मामला अपने अल्लाह ताला के साथ है, वो जज़ा सज़ा पाएगा। रियासत का ये काम नहीं है, खलीफा वक्त का ये काम नहीं है किसी के घर में वो झांके। आप अगर एतमाल या शक की बुनियाद पर ये करना शुरू हो जाएंगे तो फिर कोई भी महफूज नहीं। हमारे सबके घरों में आले लग जाएंगे कि शायद इसकी कोई गुफ्तगू जो है वो नापसंदीदा हो जाए। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। मजीद देखते हैं अली नईम की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। जो चीनी का कट्टा 6,700 रुपए में फरोख्त हो रहा था वो 250 रुपए इजाफे के साथ 6,950 रुपए का हो गया है। इसी तरह घी के कार्टन पर 300 रुपए, खुला आयल 380 से बढ़कर 420 रुपए, दाल मूंग 280 से बढ़कर 340 रुपए, दाल चना 280 से 320 रुपए हो गई है। यही नहीं बल्कि आटा, खुश्क दूध, डब्बे वाले दूध समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही हालिया महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से आयद करता टैक्सेस ने आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। लिहाजा हुकूमत नए टैक्सेस को खत्म करके आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम उठाए। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कराची में बारिशों की पेशगोई के बावजूद कई नालों की सफाई न हो सकी। KMC बिल्डिंग के सामने मौजूद नाले की क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। मेरे अकब में KMC की इमारत है जिसकी जिम्मेदारी है कि शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जाए, जो शहर के नाले हैं उनको साफ किया जाए। लेकिन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्कुल सामने का जो नाला है उसके मनाजिर कैमरामैन अदनान अली आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो नशा करने के आदी अफराद हैं वो कुछ कचरा चुन रहे हैं और जो नाला है उसकी भी सफाई नहीं की गई है। कहीं से कोई रुकावट लगाई गई है, कहीं से वो गिरी हुई है नीचे की तरफ। दुकानदारों का जाने का जो रास्ता है वो भी खस्ता हाली का शिकार है। पूरे इस नाले पर किसी तरह का कोई कवर नहीं है। अगर इस नाले को ढक दिया जाए तो दुकानदार ये कहते हैं कि उनके लिए भी आसानी होगी और जो यहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं उनको भी किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर ये रुकावटें खड़ी कर दी जाए तो कोई हादसा भी नहीं होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर व बेशतर हादसा होते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, क्योंकि मुस्तकिल उनकी ड्यूटी यहीं पर है और वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कैमरे के सामने, तो जाहिर है उन्होंने मौका देने से इनकार किया। लेकिन हमें उन्होंने ये बताया कि उनकी यहाँ पर ड्यूटी होती है
और उनके लिए ड्यूटी सर अंजाम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे बदबू आती है। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो इस नाले का पानी इस सड़क पर आ जाता है, जो दुश्वारी का सबब बनता है यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उनके लिए भी, दुकानदारों के लिए भी। जो मुकामी अफराद हैं उनका ये कहना है कि यहाँ से इस कचरे को साफ किया जाए। इस कचरे के सबब न सिर्फ ये बारिशों में नाला ओवरफ्लो कर जाता है, बल्कि साथ साथ बीमारियां भी फूटती हैं। और दुकानदार ये कहते हैं कि यहाँ पर कारोबार करना भी मुश्किल है, क्योंकि इस नाले की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर बदबू भी फैलती है। कई रोज गुजर जाने के बावजूद लोधरा की सब्जी और फल मंडी से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस माहौल में ताफुन फैल रहा है। मजीद बताएंगे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, लोधरा में मानसून बारिशों के पहले स्पेल को हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से शहरियों की परेशानी ताहाल ख़त्म नहीं हो सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा की सब्ज़ी फ्रूट मार्केट में, जहाँ पर बारिश का पानी, सीवरेज और गंदगी की वजह से इंतहाई ताफन फैला हुआ है। बदबू की वजह से यहाँ पर खड़ा होना महाल है। सब्ज़ी और फ्रूट मंडी जो है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, आड़ती हजरात मौजूद हैं, शदीद परेशानी में मुब्तला है। बारिश आने के बाद इधर कोई नहीं आता हमारा पता करने के लिए, गंद उठाने के लिए। 3-4 दिन हो गए बारिश हो गया, लेकिन बारिश हो जाने के बावजूद इसके अंदर पानी ठहर गया मंडी के अंदर, और कचरा भी है, जिसकी वजह से कस्टमर हजरात को आने में मसला बन रहा है। जैसा कि आपने सुना, दुकानदारों का ये मुतालबा है कि इस ताफन और बदबू की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर सफाई करवाए। बन्नू में तूफानी बारिश और यालाबारी से मकानों की छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाम भाग और 26 जख्मी हो गए। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में तूफानी बारिश और सलाबारी से 3 अफराद जाम बहाक और 26 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। ज्यादातर जख्मी दीवारें गिरने, छतें गिरने और दरख्त गिरने से हुए। तमाम जख्मी और जाम बहाक अफराद बन्नू के 3 बड़े अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। बन्नू के 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में अस्पतालों का दौरा कर रही है और हिदायत जारी कर रही है कि तमाम जख्मियों की देखभाल में कोई कोताही नजर नहीं आनी चाहिए। इधर घरों पर लोगों की शमसियाँ जो घरों की छतों पर थी काफी तादाद में गिरने से टूट गई हैं, जबकि बारिश से सड़कों पर पानी भी खड़ा हो गया है, जिससे आमदोरफ्त में मुश्किल पेश आ रही है। जी, हाफिजाबाद की म्यूनसिपल कमेटी में शहर को साफ सुथरा रखने वाली करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी अबतर हालत में पड़ी है। ऐसे में यहाँ होने वाली बारिश का पानी निकालने में सैनिटरी वर्कर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, अब जबकि एक जानिब मौसम बरसात का आगाज़ हो रहा है, तो दूसरी जानब हाफिजाबाद की म्यूनसिपल कमेटी में करोड़ों रुपए की मशीनरी और आलात सफाई अरसा दराज से ख़राब चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से सैनिटरी वर्कर्स को न सिर्फ सफाई सुथराई के सिलसिले में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि शहर के अक्सर इलाके मामूली बारिश के बाद नदी नालों और गंदे जोड़ों की शक्ल अख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। अगरचे ज़िली इंतज़ामिया की जानब से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िला के मुख्तलिफ़ मकामात पर मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, लेकिन बारिशी पानी को खींचने वाली कई मोटरें, मुतअद्दिद पीटर इंजन, दर्जनों हथरेडियाँ, ट्रैक्टर ट्रालियाँ और लोडर रक्शे अरसा दराज से ख़राब पड़े चले आ रहे हैं। दूसरी जानब म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान का कहना है कि फ़ंड्स की कमी मशीनरी की मरम्मत में आड़े आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, गुजरावाला में सरकारी कॉलेज की तालिबात की वीडियोस वायरल होने का केस नया रुख इख्तियार कर गया है। वीडियोस कॉलेज वैन ड्राइवर की बजाय ड्राइवर की बीवी ने वायरल की थी। पुलिस ने ड्राइवर की बीवी समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, ये मामला कुछ ऐसे है कि गुजरांवाला के एक सरकारी कॉलेज की तालबात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुतासरा फैमिलीज में से तो किसी ने पुलिस से रब्ता नहीं किया, लेकिन जब पुलिस के नोटिस में ये मामला आया तो तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि कॉलेज की वैन का एक ड्राइवर है, उसके मोबाइल नंबर से ये वीडियोज फॉरवर्ड हुई थी। ड्राइवर को तलाश किया गया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसकी जब मजीद तहकीकात की गई तो मामला ये सामने आया कि दोस्ती की आड़ में ये तालबात की वीडियोज बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसके मोबाइल फ़ोन में ये वीडियोज उसकी
बीवी ने देखी, उसकी बीवी ने जब ये वीडियोस उसके फ़ोन में देखी, उसे पता चला उसका शोहर क्या कर रहा है, तो उसने अपने शोहर को सज़ा देने का फैसला किया। उसने अपने शोहर के ही नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, उससे वो वीडियोस दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो पुलिस ने उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 6 से 7 मुल्ज़मान हैं जिनके मोबाइल नंबर से ये वीडियोस वायरल की गई थी। तमाम मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला बाजौर के हल्का PK-22 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। आज होने वाले इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 91 पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए 1248 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हिज़बानुल्लाह। जी, कबायली ज़िले बाजौर के हल्का PK-22 में आज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल इंतहाई पुरअमन माहौल में शुरू हुआ है। बाजौर के हल्का PK-22 की ज़िमनी इंतखाबात के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम की गई है, जिसमें 43 हसास पोलिंग स्टेशन और 23 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सज्जाद अहमद के मुताबिक 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर दी है। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की गई है। 91 पुलिस स्टेशनों पे बाजौर पुलिस के भारी नफरी तैनात है, जबकि अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ सड़कों पे पुलिस और बाजौर स्काउट्स के एहलकारों की गश्त भी जारी है।